अब गाइस देखते हैं चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4। गाइस एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले दो तीन कंसेप्ट आपको बताता हूँ जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। जैसे कि एक है यूनियन। यूनियन क्या होता है हमारा, जैसे कोई हमने एक सेट ले लिया A इज इक्वल टू 2 4 6 8 ले लिया, एक ये सेट ले लिया, और एक सेट ले लिया B इज इक्वल टू 6 8 10 और 12। ये दो सेट ले लिए हमने। जैसे अब इसका हमें यूनियन निकालने के लिए कह रहे हैं। यूनियन होता है A यूनियन B, ऐसे लिखते हैं। A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा आएगा इसके भी सारे एलिमेंट्स और इसके भी सारे एलिमेंट्स हमारे सेट में आ जाएंगे। यूनियन ये होता है इसके भी A जो है ना हमारा A सेट, इसके भी सारे एलिमेंट यूनियन के अंदर और इसके भी सारे एलिमेंट यूनियन के अंदर आ जाते हैं हमारे। जैसे देखो इसमें 2 4 6 सेट है A का, मैंने 2 4 6 सेट लिख दिया। ओके, देन बी में क्या है 6 8 10 12 है। मैं यहाँ पे 6 8 10 12 नहीं लिख सकता क्योंकि 6 8 मैंने आपको बताया था जब भी हमारा कोई सेट होता है ना उसके अंदर कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते हम। मैं यहाँ पे दोबारा 6 8 नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने पहले 6 8 लिख दिया, तो दोबारा नहीं लिखूंगा। 6 8 की जगह 10 12 लिख दूंगा, जो बचा वो लिख दूंगा 10 12। तो मेरा यूनियन बन गया 2 4 6 8 10 12। अगर मेरा ऐसे होता, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, A इज इक्वल टू 1 2 3 होता और B इज इक्वल टू होता 4 5 6। अब देखो, अब मैं इसके एलिमेंट सारे लिख दूंगा, इसके भी एलिमेंट सारे लिख दूंगा। A यूनियन B इज इक्वल टू, इसके सारे एलिमेंट क्या है 1 2 3 और इसके सारे एलिमेंट क्या है 4 5 6। दैट्स इट, ये यूनियन होता है हमारा। यूनियन को हम और भी लिखते हैं। यूनियन को कई जगह लिखा था कि और निकालो, ये दो सेट दिए होंगे हमें और बोलेंगे और निकाल दो इनका, तो हम और का मतलब होता है यूनियन, हम यूनियन ही निकालेंगे। और कई जगह बोला होता है एटलीस्ट। ये एटलीस्ट बहुत कम बोलते हैं, बहुत 1% चांस होता है कि एटलीस्ट बोले, वरना ज्यादातर और या यूनियन ही यूज होता है। तो ये होते हैं हमारे यूनियंस। देन एक और कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा, जैसे यही सेट ले लो हमारा, एक ये A सेट है और ये हमारा B सेट है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालने के लिए कह रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन कॉमन वाला पार्ट। जैसे देखो इसमें 2 4 6 सेट है, इसमें 6 8 10 12 है। इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन इन दोनों में कॉमन है 6 और 8 दोनों में है। इसमें भी 6 8 है, इसमें भी 6 8 है, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन का साइन होता है ऐसे ही है उल्टा, ये इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 8, क्योंकि 6 और 8 ही तो कॉमन है और कुछ तो कॉमन है ही नहीं, हमने यही वाला एग्जांपल लिया। देन इंटरसेक्शन तो हमारा वैसे ही होता है कॉमन कॉमन वाला पार्ट। अब जैसे हमें बोला हुआ A इज इक्वल टू, जैसे कोई सेट ले लो C इज इक्वल टू ले लो 1 2 3 और D इज इक्वल टू ले लो 4 और 5। ये दो सेट ले लो। अब मुझे हमें कह रहे हैं इसकी इंटरसेक्शन निकाल के दिखाओ, C इंटरसेक्शन D निकालो क्या आएगी। अब देखो इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन दिख रहा है हमें, कुछ भी कॉमन है ही नहीं। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब खाली खाली सेट है। कुछ भी कॉमन ही नहीं है तो खाली है। खाली को हम क्या कहते हैं 5। खाली सेट मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम 5 कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। यूनियन हो गया हमारा, इंटरसेक्शन हो गया। वैसे एक तीसरा क्लास बचा है, डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है वो, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है, जैसे यही वाला एग्जांपल ले लेंगे हम, A इज इक्वल टू 2 4 6 8 और B इज इक्वल टू ले लिया 6 8 10 12, वही ऊपर वाला एग्जांपल लिया। अब देखो मुझे हमें कह रहे हैं कि डिफरेंस निकालो, मतलब A माइनस बी करो। एक A माइनस बी हुआ, एक B माइनस होगा, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार बोलेंगे A माइनस बी निकाल लो तो हम A माइनस बी निकाल लेंगे, कई बार B माइनस से बोलेंगे तो हम B माइनस से निकाल लेंगे। अब देखो सबसे पहले बोल रहे हैं A माइनस बी निकालो। A माइनस बी क्या होगा, A के सारे एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, पर जो B में जो A और B में जो कॉमन कॉमन वाले एलिमेंट है ना वो A से कट जाएंगे बस। अब जैसे देखो B में कॉमन, B और A में कॉमन क्या है 6 और 8, तो A में से बस वो 6 और 8 उड़ा दो, बाकी बचा क्या 2 4। ये आंसर आ गया। आंसर A में से ही आएगा हमेशा। जब भी हम जो पहले वाला हो ना, जो पहले वाला आंसर हमेशा उसी में से आएगा। जैसे यहाँ पे A माइनस बी है तो पहले क्या है A, तो आंसर उसी में से आएगा A में से, बस कॉमन कॉमन वाला पार्ट हटा देना है। तो इसमें मैंने देखा 6 और 8 कॉमन है, 6 8 उड़ा दिया मैंने, तो बचा क्या 2 4 लिख दिया। देन अब देखो B माइनस ए देखा मैंने, अब मैंने क्या बताया जो पहले होगा आंसर उसी में से आएगा,
इसमें क्या है बी, अब आंसर बी में से आएगा। अब बी और ए में कॉमन क्या है 6 8, मैंने 6 8 उड़ा दिया, बाकी बचा क्या 10 12, तो 10 12 आंसर लिख दिया, जो पहले होगा उसमें से आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको गाइस हम ओनली ए भी कहते हैं, ओनली ए, इसका नाम ओनली ए भी है। जो पहले वाला एलिमेंट होगा ना उसका, जैसे इसमें ए है पहले वाला एलिमेंट तो ओनली ए हो गया, इसमें पहले वाला एलिमेंट बी है तो ये ओनली बी हो गया। ओके, ये याद रखना, पहला वाला एलिमेंट ए है तो ओनली है, पहले वाला मतलब पहले वाला सेट एलिमेंट करूँ, पहले वाला सेट अगर ए है तो ओनली है, पहला वाला सेट बी है तो ओनली बी, दैट्स इट। दोनों देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं फाइंड द यूनियन ऑन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। यूनियन निकालना है बस हमें, और कुछ नहीं है। यूनियन कैसे निकालेंगे, हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 3 5, y इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, तो यूनियन निकाल लेते हैं। x यूनियन y इज इक्वल टू क्या आएगा, मैंने आपको बताया था दो सेट दिए हैं, दोनों सेट इसके अंदर आ जाएंगे। 1 3 5 लिखा मैंने, इसका 1 3 5 ऐसे कैसे लिख दिया। देन मैंने देखा 1 2 3 है इसमें, मैंने कहा 1 तो मैं पहले लिख चुका हूँ, तो 1 तो मैं दोबारा लिखूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि सेट में हम कभी भी रिपीटेशन नहीं करते, तो 1 मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। मैंने कहा 2 मैंने दोबारा यहाँ पे नहीं लिखा, तो मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, सही है। फिर मैंने कहा 3 लिखूँ यहाँ पे, मैंने देखा मैंने तो 3 पहले ही लिखा हुआ यहाँ पे, तो 3 दोबारा लिखूंगा नहीं, तो बस यही आंसर। तो क्या 1 3 5 2, इसको अब कई बच्चे 2 को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नहीं तो 2 इसको पहले लिख दो, 1 लाइन वाइज लिख दो तो थोड़ा अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं है। 1 2 3 5, क्योंकि छोटे से बड़ा चालू हो रहा है ना, इसलिए हमने लाइन वाइज लिख दिया, वरना यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देन अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का कह रहा है ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ यू, और दूसरा है ए बी सी। दोनों का हमें यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब इसके भी सारे एलिमेंट्स सेट के अंदर, इसके भी सारे एलिमेंट सेट के अंदर, तो यूनियन निकाल दो। ए यूनियन बी आएगा, ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने ए वाले एलिमेंट सारे लिख देता हूँ मैं, ए ई आई ओ यू, फिर आता हूँ बी पे, फिर मैं देखता हूँ बी में मेरा ए है, मैं ए पहले लिख चुका हूँ, फिर दोबारा नहीं लिखूंगा। फिर मैं देखता हूँ बी मैंने लिखा नहीं है तो बी लिख दिया यहाँ पे। फिर मैंने देखा सी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो सी भी लिख दिया, दैट्स इट। सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। देन अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है a is equals to x is such that x is a natural number, x is such that x is a natural number and multiple of 3. okay, और b है हमारा x is such that x is a natural number less than 6. अब देखो फर्स्ट में क्या कर रहा है, इसका ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, सबसे पहले तो इसको रोस्टर में कर लो। रोस्टर में कैसे करेंगे, मैंने लिखा a इज इक्वल टू, अब मुझे बोला हुआ है x एक नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 का, 3 का मल्टीपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 6 12 15, बस 3 का टेबल लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 9 भी तो आएगा, 3 6 यहाँ पे 9 भी लिख दो, 3 6 9 12 15 18 21 ऐसे चलता जाएगा। इन्होंने हमें कहीं नहीं बोला ना कि कहाँ रुकना है, तो हमें नहीं पता कहाँ रुकना है, तो बस ये इसको आगे बढ़ा दो। हमें नहीं पता कहाँ रुकना है तो यहाँ पे 3 डॉट लगा देते हैं बस, चाहे 4 भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, वैसे 3 लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। देन इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। ओके, देन बी को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। कह रहे हैं एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर कह रहा है और कह रहा है 6 तक है बस, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 1 2 3 4 5 6 से लेस कह रहा है तो 5 तक मैंने बना दिया। अब इन दोनों का यूनियन करने के लिए कह रहा है हमें, अब इन दोनों का यूनियन कैसे करेंगे मैं देख लेता हूँ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों में सबसे पहले तो ये लिख दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मुझे आसानी से दिख रहा है ना, ये तो यूनियन होगा ही होगा, तो सबसे पहले मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है
यूनियन में करते क्या है, देखो दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो छोटा वाला सेट दिख रहा है ना मुझे, मैंने उसके सारे एलिमेंट लिख दिए। मैं हमेशा सबसे पहले छोटे वाले जो सेट होता है ना उसके सारे एलिमेंट लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद कॉमा डाल दिया। देन ऊपर वाले ही लिखेंगे। ऊपर वाले के क्या कैसे लिखेंगे, देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये तो बहुत सारे चलते जा रहे हैं। अब मैंने देखा एक एलिमेंट लिखता हूँ, एक है। अब मैंने देखा 3 मैं लिखूं, मैंने कहा 3 तो मैंने पहले लिखा हुआ है, चलो इसको 3 को नहीं लिखता। फिर मैंने देखा 6 को लिखता हूँ, 6, 9, 12, क्योंकि 5 के बाद तो इसके अंदर बी के अंदर कुछ है ही नहीं, तो मैं इसके तो फिर सारे एलिमेंट्स लिख सकता हूँ, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ऐसे जाते रहेंगे। अब गाइस देखो, इस क्वेश्चन को ना बड़ा ये देखने में उटपटांग सा लग रहा है। ये हमारे समझने के लिए तो ठीक है कि अगर हम अपनी कॉपी में अपने रफ वर्क के लिए कर रहे हैं तो ये हमारे समझने के लिए तो ठीक है। हमने इन दोनों का यूनियन ले लिया, इसके सारे एलिमेंट्स लिख दिए और इसके भी सारे एलिमेंट्स लिख दिए, और जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखा, जो 3 कॉमन है उसको एक ही बार लिखा। ये हमारे समझने के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कोई टीचर चेक करेगा ना वो देखेगा ये तो 1 2 3 4 5 चल रहा है, उसके बाद 6 चल रहा है, फिर उसके बाद टेबल चल रहा है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 15, 3 6 18, 3 7 21। वो सोचेगा ये क्या, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है, उसको लगेगा उठपटांग सा, तो वो क्रॉस कर देगा। तो ऐसे जब भी ऐसे कुछ आपको लगे ना कि ऊट पटांग से चल रहा है, तो उसको ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में इजी रहता है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, इसको 3 का मल्टीपल बना दो। जैसे ये 1 2 4 5 को अलग लिख दो, 1 2 4 5 को अलग लिख दिया जैसे मैंने, और 3 को इधर लेगा, 3 6 9 12 15, ये वाली साइड यहाँ से 3 का मल्टीपल बन गई, 18, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, चाहे 21 24 लिखो ना लिखो एक ही बात है, दिख रहा है 3 का मल्टीपल है यहाँ तक। देन अब देखो इसको लिख दो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 5, 1 2 4 5 ऐसे लिख दो, और यहाँ पे और लिख दो, और का मतलब यूनियन, और के यहाँ पे 3 6 9 12 मत लिखो, यहाँ पे लिखो मल्टीपल ऑफ 3, दैट्स इट, मल्टीपल ऑफ 3। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 4 5। हमने बता दी जो एक्स है ना वो एक तो 1 2 4 5 है, और हमने उसका यूनियन किया तो और लिख दिया यहाँ पे, और 3 6 9 12 15 18 ये भी है। एंड गाइस जब भी हमारे दोनों सेट हमें जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है ना, तो फाइनल आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा करो, ये अच्छा लगता है। टीचर इसी को ही सही करता है मैक्सिमम ऑफ टाइम। अगर रोस्टर फॉर्म में लिख दो वो सही तो होता है, पर कई बार टीचर कहता है कि हमें जब दोनों सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं तो आंसर भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो ना, तो टीचर ये एक्सपेक्ट करता है हमसे। तो इसलिए हम जब भी हमें दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में दिए होंगे तो हम फाइनल आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, अब बस देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है ए इज इक्वल टू, ये दो सेट दिए हुए, जैसे हमें पहला सेट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, कह रहा है एक्स एक नेचुरल नंबर है, कह रहा है, और जो हमें कंडीशन दी हुई है वो ये है कि एक्स जो है 1 से बड़ा है, ये लिख लेते हैं हम, इसको रोस्टर फॉर्म में बना लो। एक्स जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। फिर मैंने देखा कहाँ तक जाना है ये भी तो देखूं, 6 से छोटा कह रहा है, 6 से छोटा है और 6 के इक्वल है, मतलब हमें 6 तक जाना है, 5 और 6, ये हमारा ए हो गया। देन बी को रोस्टर फॉर्म में बना लो, कह रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर, कह रहा है एक नेचुरल नंबर है, और कंडीशन दी हुई है 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो मतलब 7 है, 8 है, और कहाँ तक जाना है हमें, 10 से पहले तक जाना है। 10 से छोटा है मतलब एक्स कह रहा है 10 से छोटा, 10 से छोटा क्या होता है 9, तो मतलब हमें 9 तक जाना है। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, निकाल दो, ए यूनियन बी आएगा इज इक्वल टू 2 3 4, पहले सबसे पहले पहला वाला सेट या जो छोटा है वो लिख दो सबसे पहले, मर्जी होती है हमारी, जो मर्जी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऊपर वाला लिख दूं पहले तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला पहले लिख दूं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने सबसे पहले नीचे वाला लिख दिया, चाहे 7 8 9 कॉमा, अब फिर मैंने लिखा 2, ऊपर वाला सेट 3, कोई कॉमन वॉमन नहीं आ रहा तो फिर ऊपर वाला सारा सारा ऐसे कैसे लिख दो, 2 3 4 5 6। इसको आप आगे भी लिख सकते हो, इसको आप पीछे भी लिख सकते हो। अब इसको 7 8 9 को पीछे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो लाइन वाइज चल रहा है, 2 3 4 5 6, 7 8 9 को पीछे लिख दोगे तो अच्छा लगेगा, 2 3 4 5 6 7 8
9। सही ये भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सही ये भी होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हमें दोनों सेट सेट बिल्डर फॉर्म में दियो तो फाइनल आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा करो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं इसको, क्या दिक्कत है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसको नाम दे दो, एक्स इज सच दैट एक्स कह लो, या वाई सच दैट वाई कह लो, या जेड इज सच दैट जेड कह लो, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स इज सच दैट एक्स, फिर मैंने देखा ये क्या क्या चल रहा है, 2 3 4 5 6, 2 से लेकर 9 तक नंबर चल रहे हैं। मैंने मैंने सोचा इसको कहता हूँ एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ कि 2 से लेकर 9 तक है, मतलब 1 से बड़ा है, एक्स जो है 1 से बड़ा है, और किससे छोटा है, 10 से छोटा है, क्योंकि 9 आ रहा है तो 10 से छोटा लिख दो। इसको आप चाहे ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे, जो एक्स जो है हमारा 2 के इक्वल है और 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 2 भी है, देखो 2 3 4 5 6, 2 के इक्वल भी है और 2 से बड़ा भी है, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। 9 से छोटा है और 9 के इक्वल भी है, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। अब गाइस जो मैं बुक में आंसर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स इज सच दैट, और ये बोला हुआ है एक्स छोटा 10, तो ये भी सही है। हमने तो बल्कि ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया, हमने बोल दिया एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, हमने कह दिया जो एक्स है हमारा वो नेचुरल नंबर भी, हमने उसको ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया, तो हमारा ये बिल्कुल 100% सही है। और ये जो बुक में लिखा हुआ है एक्स इज सच दैट, और इन्होंने ये सीधा ये वाली चीज लिख दी है कंडीशन, तो ये भी सही है, पर हमने ज्यादा डिस्क्राइब किया तो हमारा ज्यादा सही है। ओके, तो कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन आप देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कह रहा है ए इज इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ। 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट बना देते हैं। अब देखो ये कह रहा है इन दोनों को यूनियन निकालो, यूनियन, इसमें यूनियन क्या आएगा, ये तो खाली है तो जो बचा यही आएगा बस, तो ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3। अब इसमें कुछ है नहीं तो इसका मैं क्या लिखूं, कुछ नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ होता तो मैं यहाँ पे लिखता, कुछ है नहीं तो बस यही यूनियन आ गया, तो यूनियन आ गया 1 2 3। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। देन अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू ए बी, और कह रहा है कॉमा बी इज इक्वल टू ए बी सी मान लिया हमने बी को। देन फिर पूछ रहा, कह रहा है इज ए सबसेट है बी का बताओ, कह रहा है ए सबसेट है बी का बताओ, और आगे कह रहा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, ये पूछ रहा है। अब मैंने देखा कि ए सबसेट, पहले सबसे पहले चेक करो कि ए क्या, हमारा जो ए है ये सबसेट है बी का। अब सबसेट क्या होते थे, बी के, जैसे हमने बी का सबसेट निकाला है तो सबसेट क्या होता है, बी के बच्चे या तो बी खुद और कॉमा 5। अब बी के बच्चे क्या क्या होंगे, या ए होगा या बी होगा या सी होगा या ए कॉमा बी होगा। अब यहाँ से तो हमें देखते ही पता लग रहा है जो ए हमारा ए कॉमा बी है वो इसके अंदर के एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो सबसेट हुआ, इसके अंदर के अगर एलिमेंट ना हो इसमें तो वो सबसेट नहीं होगा। और यहाँ पे ए बी कॉमा डी होता, और यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा डी होता, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स तो आ ही नहीं रही बी के, क्योंकि बी में हमारा डी तो है ही नहीं, तो ये सबसेट नहीं होता। अब यहाँ पे देखो ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में से निकले हुए हैं, तो ये सबसेट बी हो गया, तो यस ए इज सबसेट ऑफ बी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। देन कह रहे हैं व्हाट इज ए यूनियन बी, कह रहे हैं ए यूनियन बी भी बताओ हमें, ए यूनियन बी भी बता देते हैं। अब देखो सबसे पहले ए वाला पार्ट लिख दो, ए कॉमा बी लिख दिया मैंने, देन ए कॉमा बी लिख दिया। अब मैंने फिर बी, जो बी सेट है उसका लिखना चाहा, ए कॉमा बी तो मैं पहले लिख चुका हूँ, देन सी लिख दूंगा, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी आ गया। ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, इज इक्वल टू, देखो इसको मैं बी भी लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, क्योंकि बी तो हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी है, एक ही बात है, ए कॉमा बी कॉमा सी हमारा बी तो है, देन इसको मैं भी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखो जो क्वेश्चन थर्ड है ना वो बिल्कुल सेम यही है, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, कह रहा है ए और बी जैसे कोई सेट है, कह रहा है कुछ ऐसे हैं वो कि जो ए है ना वो सबसेट है बी का, तो ए सबसेट हमने जैसे ये दोनों सेट ले लिया है, ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी ले लिया और बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी ले लिया। कह रहा है कि
ये दोनों सेट कुछ ऐसे हैं कि ए सबसेट है बी का। हमने कहा ठीक है चलो ए सबसेट है बी का, ये तो हमें दिख रहा है ए सबसेट है बी का। देन कह रहा है कि बताओ ए यूनियन बी होगा क्या। कह रहा है कि ए यूनियन बी बताओ क्या होगा। ए यूनियन बी हमने निकाला बी होता है यहाँ पे, तो थर्ड का आंसर भी बी आएगा, चेक करके देख लो। ए यूनियन बी यही आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है हमारा बी, तो बी आएगा। बस ये पूछा था इन्होंने, चाहे आप कोई भी एग्जांपल लेके कर लो, हमेशा ए यूनियन बी वही आएगा। जो हमारा सेट होगा, क्योंकि ये तो हमारा सबसेट है ए वाला पार्ट, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का, जो असली सेट है वो तो बी है ना हमारा। तो ए यूनियन बी, जब भी हमारा कोई सबसेट दिया होगा ना, सबसेट और सेट दिया होगा, तो हमेशा ए यूनियन बी हमारा जो बड़ा वाला सेट होगा वही आएगा। तो बी आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन थर्ड हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ का कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये, सी इज इक्वल टू, हमें सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी, 4 सेट दिए हुए हैं। कह रहे फाइंड करो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा निकाल देते हैं। सेट बना दिया। अब सबसे पहले ए का एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4, देन बी का लिख दो 3 4 है। 3 4 तो हमारा पहले आ चुका है, 3 4 हम रिपीट नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि सेट में कभी भी रिपीटिशन नहीं होगी, तो 3 4 नहीं लिखेंगे। देन बचा क्या 5 6, वो लिख दो। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट कह रहा है ए यूनियन सी निकालो, ए यूनियन सी। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले ए का एलिमेंट लिख दिया 1 2 3 4, देन 5 6 7 8, 5 6 7 8 ऐसे कैसे लिख दिए 5 6 7 8, क्योंकि इसमें और कुछ तो कॉमन मिल ही नहीं रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ए यूनियन सी हो गया। देन थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद कर लेना, क्योंकि यूनियन ही निकालना बहुत ईजी है। फिफ्थ पार्ट में करा देता हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन, जब ये 3 का है ना, तो सबसे पहले इतने का निकाल लो। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आया था हमारा ये रहा। तो ए यूनियन बी ऐसे कैसे ऊपर से लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ए यूनियन बी आया था। देन अब इसका यूनियन सी निकालना है हमें। जो ए यूनियन बी है हमारा, इसका यूनियन सी निकालना है हमें। तो सी देखा हमने, मैंने देखा सी 5 6 7 8 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सी इज इक्वल टू 5 6 7 8। देन ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल दो यहाँ पे। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब देखो ए यूनियन बी हमारा ये वाला पार्ट है और सी वाला पार्ट ये है। सबसे पहले ए यूनियन बी जो ऊपर आया इसके एलिमेंट लिख दो सारे 1 2 3 4 5 6, देन सी के लिख दो 5 6 7 8 तक। 5 6 तो हमारा आ चुका है, देन 7 8 बचा, 7 8 लिख देते हैं। दैट्स इट, ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। ऐसे ही सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट ए यूनियन बी यूनियन डी है, वो आप खुद कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, या फेसबुक पेज, मेरा फेसबुक पेज है सब्जेक्ट टीचर, उस पर पूछ लेना, या इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है सब्जेक्ट टीचर, उस पर पूछ लेना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों मेरा सब्जेक्ट टीचर ही है, किसी पे भी पूछ लेना सब्जेक्ट टीचर, दोनों में से किसी पे भी पूछ सकते हो। अब तो बी यूनियन सी यूनियन डी निकालते हैं। बी यूनियन सी निकालो सबसे पहले। बी यूनियन सी क्या आएगा, बी यूनियन सी जो है हमारा वो थर्ड पार्ट हो ही रहा है यहाँ पे। बी यूनियन सी निकाला सबसे पहले, इतना वाला पार्ट निकालते हैं सबसे पहले, इतना वाला पार्ट। तो बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले बी का एलिमेंट लिख दो 3 4 5 6, देन सी के लिख दो 5 6 7 8 है। 5 6 दोबारा नहीं लिख रहा, तो 7 8 लिख दो बस, क्योंकि 5 6 मेरा पहले आ चुका है, तो मैं दोबारा लिखूंगा नहीं सेट में। देन बी यूनियन सी निकल गया हमारा। अब इसका यूनियन डी निकाल दो। डी क्या है हमारा, डी हमारा 7 8 9 10, 7 8 9 10। इसको बी यूनियन सी यूनियन डी निकाल दो। बी यूनियन सी यूनियन डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऊपर वाले का एलिमेंट लिख दो 3 4 5 6 7 8। चाहे पहले वाले के, चाहे डी वाले के पहले लिख दिया करो, चाहे मतलब ये ऊपर वाले के पहले लिख दिया करो, चाहे नीचे वाले के पहले लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर हमेशा सेम ही आता है। देन
3 4 5 6 7 8 लिख दिया मैंने, तो इसके बाद लिख दो 7 8 मेरा आ गया, तो उसके बाद लिख दूंगा 9 10। चाहे आप डी वाला पार्ट पहले लिखते तो भी यही आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी यूनियन सी यूनियन डी भी हो गया हमारा। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन वन अबव। कह रहा है जो क्वेश्चन वन में जो हमने किया था ना, जैसे क्वेश्चन वन में हमने इधर क्या किया था, हमने किया था यूनियन निकाला था। देखो एक्स हमें दिया था, वाई दिया था, हमने इनका यूनियन निकाला था। कह रहा है इन्हीं का सबका इंटरसेक्शन निकाल दो। इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो जैसे इसमें एक्स दिया हुआ 135, वाई इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 135, y इज इक्वल टू 1 2 3। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होगा, x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन होता क्या है, इन दोनों में से जो कॉमन कॉमन मिल रहा है वो लिख दो। तो इन दोनों में कॉमन कॉमन क्या है, सिर्फ 1 और 3 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, तो कॉमन वाला पार्ट इंटरसेक्शन होता है। तो मैंने 1 3 बस आंसर लिख दिया ब्रेसेस लगा के। x इंटरसेक्शन y क्या है हमारा 1 3। ऐसे अब देखो सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट है, इसमें ए ई आई ओ यू दिया हुआ है और इसमें ए बी सी दिया हुआ है। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन तो मुझे सिर्फ ए ही मिल रहा है, और तो कुछ कॉमन है नहीं दोनों में, तो कॉमन सिर्फ ए ही मिल रहा है। तो मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, बस आंसर मेरा। देन देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारी जो रोस्टर फॉर्म आई थी वो ये थी 3 6 9 12 ये वाली, और बी आई थी 1 2 3 4 5। तो इन दोनों में कॉमन कॉमन क्या था, 3 था कॉमन, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो 3 मैंने लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। ओके, देन अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में था, फोर्थ पार्ट ये रख, फोर्थ पार्ट में हमारी रोस्टर फॉर्म एक ही आई थी। तो इसमें देखो 2 3 4 5 6 है, इसमें 7 8 9। इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं 5। तो इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारा, इज इक्वल टू, चाहे ऐसे एम्प्टी सेट लिख दो चाहे इसको ऐसे 5 लिख दो, एक ही बात है। देन फिफ्थ पार्ट ये रहा हमारा, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। ए है हमारा 1 2 3 और बी है 5। 5 का मतलब खाली सेट। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, और इसके अंदर 1 2 3 है, तो इसके अंदर कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा। कुछ कॉमन नहीं मिलता तो 5 आंसर। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब खाली सेट कुछ नहीं है कॉमन। तो क्वेश्चन फिफ्थ पे हो गया हमारा कंप्लीट।